हेलो ब्यूटीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और गाइज एज यूजुअल तैयार होने के बाद ही मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज हम फिर से शॉपिंग करने जा रहे हैं, अपने वेडिंग शॉपिंग को कंटिन्यू करते हुए। जैसा कि मेरे ब्लॉग में परंपरा चलती आ रही है वेडिंग शॉपिंग की, तो मेरी वेडिंग चीज जो है वो अभी चलेगी जब तक वेडिंग नहीं हो जाती है। तो आप लोग बने रहिए और देखिए और एंजॉय कीजिए। अभी आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं कितनी शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि मेरे पास पर्सनली भी कॉल्स और मैसेज आते हैं कि कितना शॉपिंग मतलब कितना शॉपिंग करोगे। तो जितने लोग मुझे जानते हैं, जो बहुत मतलब थोड़े बहुत भी करीब हैं, बहुत ज्यादा नहीं तो थोड़े बहुत भी हैं, वो भी जानते हैं कि मैं शॉपिंग मतलब बहुत क्रेज है मेरे अंदर शॉपिंग का। बहुत शॉपिंग करती हूँ मैं। और तो सबको पता है कि हाँ, और अब तो मेरी खुद की शादी है, तो ऑब्वियसली मैं ऐसे तो नहीं रुकूंगी ना। तो ये भी हो सकता है कि मैं जिस दिन शादी होगी ना, मैं उस दिन भी शॉपिंग कर रही हूँ, कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, तो आज फिर से हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने। मैं कल भी गई थी शॉपिंग करने, बट कल गए थे हम लोग रात में, तो रात में गई थी मैं, इसलिए फिर बहुत अच्छे से ब्लॉग नहीं बना पाई। बट मैंने थोड़ी बहुत क्लिप ली है, जो मैंने कुछ शॉपिंग की थी, सारी की, तो वो मैंने ली है। तो मैं उसको भी ना आज के ब्लॉग में ऐड कर दूंगी, तो आप लोग उसको भी वॉच कर लीजिए, क्योंकि कल मैंने ना फिर स्टार्टिंग की थी ना एंड किया था। सिर्फ मैंने जो साड़ियाँ परचेज की थी, मैंने बस उसकी भी थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, और तो वो भी आप लोग देख सकते हो। और हाँ, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि कुछ तो मेरी शॉपिंग ऐसी भी हुई है, जैसे अभी आप लोगों ने मेरी सारी साड़ियाँ देखी हैं, तो वो बहुत हैवी जो ब्राइडल होती हैं बिल्कुल वही देखी है। लेकिन जो थोड़ा स्टाइलिश स्टैंडर्ड सी साड़ियाँ होती हैं, जो लड़कियाँ पहनती हैं, वो जो साड़ियाँ होती हैं, तो वो साड़ियाँ भी मैंने ली है। वो मैंने अपना 8 से 10 साड़ियाँ वो मैंने ले चुकी हूँ। तो उसका ब्लॉग नहीं है, उसका ब्लॉग इसलिए नहीं है क्योंकि वो मैंने आगरा में जो लोग रहते हैं, जो लोग जानते हैं, तो वो मैंने गठबंधन शोरूम से ली थी, जो कि वो लोग अलाउ नहीं करते हैं वीडियो फोटो कुछ भी। इवन वो तो वीडियो कॉल तक नहीं करने देते हैं। अगर किसी के लिए लेना हो, तो अगर कहो कि हम मतलब उसको दिखा दें, तो पिक ना दे, ना ही वीडियो बनाए, सिर्फ वीडियो कॉल करके भी दिखाए, तो वो उसकी भी परमिशन नहीं देते हैं। तो वो नहीं मैंने बना पाया, उसके लिए सॉरी। लेकिन आप मेरी आगे की वीडियोस में देखोगे तो आप लोगों को पहनती हुई तो मैं दिख ही जाऊंगी ना। और जब मैं अपनी सारी पैकिंग करूंगी, तो मैं आपको दिखाई दूंगी मैंने क्या क्या लिया था, क्या क्या नहीं लिया था। वो तब जो मेरी वेडिंग की जो एक बैग जो तैयार होगा, एक होगा, 2 होगा, 3 होगा, कितना होगा तो वो मैं आपको जब दिखा दूंगी कि मैंने क्या क्या लिया था, वहां गठबंधन से क्या क्या लिया था, क्योंकि उसकी ब्लॉग नहीं है। तो या चलते हैं हम लोग अपनी शॉपिंग करने और देखते हैं कि आज मैं क्या लेके आती हूँ। हमको कैसे जाना पड़ रहा है? हाँ, बिल्कुल देखना। सो फ्रेंड्स, हम लोग निकल चुके हैं शॉपिंग करने के लिए, और हम लोग शॉपिंग ऑटो से करने जा रहे हैं, क्योंकि ना दीदी को ड्राइव आती है ना मुझे आती है, और ऐसा कोई था नहीं जो कि हमको लेके जा सके। तो ये हम लोग मार्केट पहुंच चुके थे, और ये हम पहली शॉप पे गए थे। तो इस पर आप लोग देख ही रहे हो कैसा कलेक्शन था। तो इतना कुछ खास हम लोगों को लगा नहीं यहाँ, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिला था। यहाँ से हमने कुछ नहीं लिया था, क्योंकि इतना हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर यहाँ 2-4 ही देखा था हमने ड्रेसेस, फिर हमें पता चल गया था कि हाँ, यहाँ हमको नहीं मिल रहा है। तो फिर यहाँ से हम लोग निकल लिए थे, एंड देन हम लोग फिर सेकेंड शॉप पे गए थे। तो वहाँ पे हमें ये वाली शॉप जो थी, इस पर हमें थोड़ा बहुत मिला कि हाँ ठीक है, चलो अच्छा है, ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने ड्रेसेस ली थी, और वो आपको आगे जो हम लोग बंधु की बेटी जो है गुन्नू, उसके बर्थडे में जाएंगे, जो नेक्स्ट ब्लॉग है मेरा, तो उसमें आप लोगों को दिखेगा कि क्या ड्रेसेस दी थी, दिया था उन लोगों के लिए। तो यहाँ से हम लोग ले तो ज़्यादा रहे थे, और ले भी लिया था, बट फिर उसका कॉल आ गया था वंदना का। तो उसने बोला था कि नहीं, अभी ज़्यादा ड्रेसेस नहीं लेके आनी है, तीनों के लिए एक एक ही लेके आओ, क्योंकि उनका कहना था कि अभी कुछ टाइम में फिर तेरी शादी है, तो उस टाइम पे ले लेंगे। और तो उन्होंने मना कर दिया था, इसलिए फिर नहीं लिया था, एक एक ही लिया था तीनों के लिए। तो यहाँ से 3 ड्रेसेस ली थी। अब वो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा कौन सी ली थी। चलो एक तो बता ही देती हूँ। एक तो यही वाली ली थी गुन्नू के लिए, जो रेड और ब्लैक दिख रहा है ना। बाकी 2 और ली थी। तो या देखिए आप लोग बताइए आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे बच्चों की ड्रेसेस सारी ही ठीक थी, इस दुकान पे सारी ही सही लग रही थी। जो लोग मुझे जानते हैं वो लोग तो समझ गए होंगे। वैसे इनमें से मैंने कौन सी ड्रेसेस ली है बच्चों के लिए क्योंकि चॉइस जानते हैं मेरी कि हाँ, मैं कौन सी ले सकती हूँ। हाँ, और ये मैंने अपना थोड़ा सा सूट कर लिया था।
ये भी मुझे बहुत क्यूट लग रही थी, मतलब इतनी छोटी सी स्कर्ट, बहुत ही क्यूट सी ड्रेस थी ये भी। रेगुलर मतलब डेली के लिए, डेली वेयर में बहुत अच्छी थी और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। चलो मैं बता ही दे रही हूँ, मुझसे सबर नहीं हो रहा। या तो एक ये जो छोटी वाली बेटी है रंजू की, तो उसकी छोटी वाली बेटी के लिए ये वाली एक ड्रेस ली थी, जो कि इसमें एक स्कर्ट थी, बहुत क्यूट स्कर्ट थी। ऐसा लग रहा था मैं ले लूँ इस स्कर्ट को, बट वो बहुत छोटी सी थी। तो ये उसके लिए लिया था एक, और ये भी बहुत प्यारा था, मतलब ये मुझे अच्छा लग रहा था। ये डेली वेयर के लिए बहुत ही प्यारा था ये। बट अब सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो उन्होंने मना कर दिया था कि अब मत लो, ये छोटे हो जाएंगे, फिर आप कुछ टाइम ही पहन पाएंगे, तो इसलिए अभी नहीं लिया था। फिर एक एक ही लिया था तीनों के लिए। आप लोग बताइएगा आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने ड्रेस तो यहाँ से ले ली थी, बट मुझे गुन्नू के लिए एक स्कूटी भी लेनी थी, तो वो नहीं यहाँ पे मिली थी। तो अब वो जब यहाँ आएगी घर पे किसी दिन, तो उसके मम्मा के साथ ही जाके मैं लेके आऊँगी उसके लिए। तो और वो मुझसे बोल भी रही थी, मंची पंची बोलती हो मुझे, पंची स्कूटी स्कूटी। तो मैं उसके बर्थडे पे तो उस दिन तो नहीं लेके जा पाई, बट मैं अब वो यहाँ आएगी जिस दिन, तो फिर मैं उसको दिलवा के लेके आऊँगी स्कूटी। और ये यहाँ पे हम लोगों ने कुछ सूट देखे थे, सूट भी मुझे कुछ खास नहीं लगे थे, तो यहाँ से सूट भी नहीं लिया था फिर। बट वो दिखाए जा रहे थे, खुद से मना करा था मैंने तो कि नहीं दिखाओ भैया, लेकिन वो मानते ही नहीं है, शॉप वाले लगे रहते हैं, तो उन्होंने दिखाया था। और जब लड़कियां मार्केट जाती हैं तो बिना खाए आ जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये हम लोग रेस्टोरेंट आ गए थे और हमने कुछ ज़्यादा नहीं लिया था, बस एक डोसा और कोल्ड ड्रिंक ही ली थी। तो यहाँ डोसा और कोल्ड ड्रिंक यहाँ पे ले थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ डोसा। और जो आसपास में, मतलब ये मार्केट जो है बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। टीवाईसी जो आगरा में रामबाग के आसपास रहते हैं उनको सबको पता होगा। तो यहाँ पे डोसा बहुत अच्छा मिलता है, मतलब इनकी ना जैन रेस्टोरेंट है यहाँ पे एक, इनकी ना सांभर इतनी यम्मी होती है, बहुत टेस्टी होती है, तो इनका डोसा बहुत अच्छा है। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं साड़ियाँ लेने भी गई थी, बट उसका बहुत ज़्यादा नहीं था, क्लिप थी थोड़ी बहुत साड़ियों की, तो वो मैंने इसी में ऐड कर दी हैं। और देख लीजिए, और मैंने साड़ियाँ ली थी यहाँ से। एक तो मैंने यही ली थी जिसका कलर इसमें चेंज आ रहा है, ये वैसे ये स्काई ब्लू कलर है थोड़ा, मतलब तो ये कलर मैंने बोला है कि फ़ोन में चेंज हो जाते हैं, बाद में पता चलेगा। सामने से देखो तो अलग होता है और इसमें अलग आता है। तो यहाँ से साड़ियाँ भी ली थी कुछ, और मैंने लहंगा भी ट्राई किया था रिंग सेरेमनी के लिए, आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। बट मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा था लहंगा। दीदी और जीजू को तो पसंद आ रहा था, वो लोग तो बोल रहे थे ले लो, बट मुझे नहीं लगा था, तो मैंने लहंगा नहीं लिया था, मतलब मुझे जो खुद अच्छा लगता है ना, मैं वही लेती हूँ। फिर चाहे वो सामने वाले को अच्छा लगे ना लगे, तो मुझे लहंगा नहीं ज़्यादा समझ में आया था। और ये थी तड़क भड़क सी दिखा देते हैं ना। मुझे एक रेड साड़ी चाहिए बहुत सुंदर सी, बट मुझे रेड साड़ी सुंदर सी मिल के नहीं दे रही, पता नहीं ये लेके आएंगे या नहीं लेके आएंगे, अभी तक तो नहीं ला पाएंगे। रेड साड़ी अच्छी ले आओगे कि नहीं ला पाओगे? कब लाओगे? अच्छी है भी, हाँ हाँ। कपड़ा अच्छा नहीं, वर्क अच्छा है, लेकिन इसका कपड़ा अच्छा नहीं है। साड़ी कपड़ा यही आएगा जी, एक ही साड़ियों में कपड़ा ये सेम ही है, कपड़ा तो है अलग अलग। ये वो वाली साड़ी है शायद, वो नीचे से दिखाई थी।
पिस्ता ग्रीन जो दिखाई है नहीं वो अलग है। वो अलग है। हाँ ये अलग है, देखो जरा सारी ये अलग ही चीजें एंटीक है। हाँ एंड ये येलो वाली जो साड़ी है ये सेम मैं ले चुकी हूँ गठबंधन से, जिसकी वीडियो नहीं है मेरे पास, जिसका मतलब मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है। मैंने बताया है कि गठबंधन वाले अलाउ नहीं करते हैं, तो ये सेम साड़ी मैं ले चुकी हूँ। मैंने इनको बोला भी कि भैया ये तो मैं ले चुकी हूँ, बट कलर अलग है लेकिन पैटर्न यही है, डिज़ाइन बिल्कुल सेम है। ऑनलाइन में कुछ मंगा लो। प्योर क्रेप है ये। 17 की आ रही, 8.5 एक बार पहन के कोई चेंज का ऑप्शन होता है? अब क्या रेंज करवाऊं? क्योंकि मेरा तो बड़ा डगमगाया वो मामला है। कोई कलर कहाँ रखते हो अभी? कलर कहाँ रखते हो? कलर तो रख लेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है बहुत सी शॉपिंग तो मेरी ऐसी है जिसका मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है, क्योंकि मैं सोचती हूँ यार मैं कितना शॉपिंग का ब्लॉग बनाऊँ। मेरा फ़ोन भी ना पूरा मतलब स्पेस ही नहीं है उसमें, पूरा फुल हो रखा है, तो वो नहीं मैंने बना पाती हूँ। जो कि कभी कभी मैं जाती हूँ तो बस ऐसे ही फिर टाल देती हूँ, कैरेट छोड़ो चलो। तो मतलब आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा, आप लोग सोचा करोगे कि हाँ अच्छा ये तो हमने नहीं देखा था, क्योंकि बहुत सारी तो मैंने शॉपिंग ऐसे ही की है जिसका मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है। इवन मैंने अभी तो मैंने सूट भी अपने नहीं दिखाए हैं, क्योंकि मैंने उसका भी ब्लॉग नहीं बनाया था। मैंने सूट भी ले चुकी हूँ, 8-10 सूट मेरे मैं ले चुकी हूँ, और साड़ियाँ भी मेरी ऐसी हैं 15-20 जो कि मैंने अभी नहीं दिखाई है इसमें। और हाँ मैं ना दोनों साइड की शॉपिंग मैं ही कर रही हूँ, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो मतलब पता नहीं है कितना पागल ही है, क्या इतनी सारी क्यों ले रही है। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि दोनों साइड की शॉपिंग मैं ही कर रही हूँ। अपने घर से भी मैंने ही की है, और मेरी ससुराल की जो शॉपिंग है वो भी मैं ही कर रही हूँ। ससुराल की मीन्स जो मेरे लिए वो लोग लेके आते, वो भी उन्होंने बोला कि तुम खुद से ले लो, तो वो भी शॉपिंग मैं ही कर रही हूँ। यहीं से तो गया है। और ये लहंगे दिखाए हैं भैया, देखिए आप लोगों को समझ आए तो मुझे तो नहीं आया था इतना कुछ खास। दिल्ली चली जाऊंगी मैं ऐसे ही करोगे। गलत ले रहा हूँ रेट, ये बताओ। सही तो ये बताओ। ये देखो मैंने बोला कि मैं दिल्ली से शॉपिंग कर लूँगी, फिर अपना दिल्ली चली जाऊँगी। तो जी मतलब भैया बोलते हैं कि मैं गलत दे रहा हूँ, कह रहे तो जीजू बोलते अरे सही तो दे रहे हैं, इतना घर मतलब भरा हुआ लहंगा है एकदम से जड़ा कड़ा। मैंने दीदी बोली जीजू से कि आप हमारी साइड हो या उनकी साइड हो। ये मस्टर्ड कलर, मुझे मस्टर्ड कलर प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, बट मुझे ये लहंगा कुछ खास नहीं लग रहे थे, क्योंकि ये पता नहीं क्यों मैंने मतलब ये इतने दिख रखे हैं ना, हर शॉप पे मिल जाएंगे ये आपको, तो मुझे इसलिए ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। मतलब मस्टर्ड कलर मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने ये ट्राई कर लिया था, क्योंकि दीदी जीजू बोल रहे थे कि अच्छा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मैंने बस उनको बस खुशी के लिए उनकी ट्राई कर लिया था। बट मुझे अंदर से पता था कि हाँ मैं ये नहीं लेने की। इनके यहाँ आ रहे हैं 2010 11-12 से आ रहे हैं क्या।
फ्रेंड्स, आप लोगों को दिख रहा होगा कि मुझे लहंगे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे, जिसके कारण मेरा मुंह बन चुका था। मेरा ना दिमाग ख़राब हो जाता है जब मुझे कुछ चीज़ पसंद नहीं आती ना, बस वहीं से मेरी सटक जाती है। फिर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, और मुझे पसंद आता है तो एक ही बार में आ जाता है, वरना फिर नहीं आता मुझे। और दोस्तों, ये बनारसी साड़ी थी जो कि मैं अपनी सिस्टर के लिए देख रही थी, जो रंजना है, जिसकी बेटी नोनू है, वो जो गुड़गांव में रहती है, उसके लिए देख रही थी ये मैं साड़ी। तो उसको फिर मैं वीडियो कॉल करके भी दिखाया था कि ये देखो समझ में आ रहा है, तो उसने बोला कि अगर तुम लोगों को अच्छा लग रहा है तो देख लो, क्योंकि फ़ोटो और वीडियोज़ में इतना समझ में नहीं आता है जितना सामने से आता है। और मतलब ये कलर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, पता नहीं क्या होता है, जो कलर होते हैं वो नहीं होते, बिल्कुल ही चेंज होते हैं। ये साड़ी मुझे अच्छी लग रही थी, बट इसका कलर नहीं लग रहा था मुझे ज़्यादा कुछ खास। मतलब डिज़ाइन अच्छी थी, वर्क जो था इस पर वो अच्छा था, लेकिन कलर अच्छा नहीं था। ब्राइडल साड़ी थी, हैवी थी, और ये भी जितना इसमें लग रहा है इतना ऑरेंज नहीं था, बट ये भी इसमें थोड़ा चेंज लग रहा है। ये तो लहंगे की टक्कर भी करती है ना, वो साड़ी है वगैरह हो ना, उस पुराना कपड़ा आता है साड़ी बढ़िया लगती है, पूरा मेकअप करके तब अच्छी लगती है। फिनिशिंग पूरी रहे, ब्लाउज पहन रखे हैं सब। हाँ जी, तो फ्रेंड्स, हम लोग अपनी शॉपिंग करके वापस आ चुके हैं, और मैंने अपना स्टार्टिंग भी यहीं से किया था, और अब मैं एंड भी यहीं पे ही करूँगी। तो आप लोगों को बताइए कैसा लगा। और आज मैं लेने गई थी गुन्नू का कल बर्थडे है, तो उसका भी मैं ब्लॉग बनाऊंगी, तो आप लोग देखिएगा। गुन्नू वही जो छोटी सी बच्ची है ना, मेरी दीदी बेटी, जो कि आपको ब्लॉग्स में देखने को मिलती है, बहुत चटर पटर बातें करती है। तो उसका बर्थडे है कल, तो उसके लिए भी आज शॉपिंग करनी थी, तो वो मैं शॉपिंग करके लाई हूँ उसके लिए भी। और मतलब कुछ बच्चों की शॉपिंग की है और कुछ अपनी की है। और या तो बताइए आपको कैसा लगा, और कल गुन्नू के बर्थडे का भी ब्लॉग में बनाऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर। आप लोग लाइक नहीं करते हो, आप लोग लाइक किया करो, वॉच तो करते हो लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते हो। लाइक किया करो यार, मुझे भी तो पता चले। इवन आपको तो कमेंट भी करना चाहिए, मुझे मतलब पता भी तो हो ना कि कौन कौन मेरी वीडियोज़ को देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। कुछ नहीं तो एक हार्ट ही दे दिया करो, कुछ भी दिया करो यार, कमेंट तो किया करो ना। चलिए, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।